रायपुर से अहम खबर, जहां झारखंड में गैंगस्टर अमन साहू ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ में मारा गया गैंगस्टर अमन साहू। झारखंड एटीएस रायपुर से साथ ले गई थी टीम। कड़ी सुरक्षा में झारखंड एटीएस ले गई थी। कई महीनों से रायपुर जेल में ये बंद था और जेल से गैंग ऑपरेट करने का इस पर आरोप था। तो अहम खबर आपको बता दें, अमन साहू को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि उसे ढेर कर दिया गया। ये गैंगस्टर है, कुख्यात बदमाश। इसे बताया गया है जेल से गैंग ऑपरेट करने का इस पर आरोप था। तो यह अहम खबर रायपुर से सामने आई है। झारखंड में टीम लेकर पहुंची थी और उसी दौरान मुठभेड़ हो रही थी जब अमन साहू को ढेर कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, मनोज नायक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, कई महीनों से ये रायपुर में ही था, जेल में बंद था और ये आरोप था कि गैंग ये ऑपरेट कर रहा था। क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, अमन साहू के खिलाफ जो है झारखंड में ही करीब करीब 5 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं, जो कि गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज है। इसके अलावा जो है अमन साहू के ऊपर बीते वर्ष जो है एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था। पीआरए ग्रुप पर उनके गुर्गों ने फायरिंग की थी और इस मामले में पुलिस ने जब शुरुआती पड़ताल की थी तो इसके बाद यह पता चला था कि अमन साहू के द्वारा यह फायरिंग करवाया गया था। इस मामले में जो है अमन साहू को जो है प्रोडक्शन वारंट पर रायपुर लाया गया था और तब से ही वहाँ रायपुर जेल में बंद था। यहाँ पर भी उसके केस चल रहे थे और कल झारखंड एटीएस की टीम राजधानी रायपुर पहुंची थी, क्योंकि झारखंड में उसके खिलाफ जो विभिन्न मामले हैं उसमें उसकी पेशी थी। तो यह बोलकर जो है एटीएस की टीम जो है रायपुर केंद्रीय जेल से कल शाम करीब 7:30 बजे उसे यहाँ से लेकर रवाना हुई थी। करीब 1.5 दर्जन से अधिक एटीएस के कमांडो रायपुर पहुंचे थे और उसे 2 गाड़ियों में लेकर रवाना हुई थी। लेकिन अभी सुबह यह जानकारी आ रही है कि झारखंड के पलामू जिले में ये जानकारी दीजिए मनोज, आपने जिक्र किया कि झारखंड में टीम पहुंची थी, कड़ी सुरक्षा थी और इसके बाद आखिरकार मुठभेड़ कैसे हो गई? क्या ये वाकई एनकाउंटर था या मुठभेड़ किस तरह से हुई जिसमें उसे ढेर किया गया? जी, जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 2 गाड़ियां यहाँ से रवाना हुई थी। जैसे ही झारखंड के पलामू पहुंचे, पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक गाड़ी जिसमें अमन साहू बैठा था, वह गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके बाद जो है वह जो कमांडो थे उनके हथियार लेकर भागने की फिराक में था। हालांकि कमांडो ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उल्टे उसने जो है फायरिंग कर दी। इसके बाद जवाबी फायरिंग में जो है कमांडो ने उसे मौके पर ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि उसे जो है लगभग 8 से 10 गोलियां लगी हुई है। फिलहाल जो है जो झारखंड पुलिस है वह मौके पर पहुंची हुई है और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू हो गई। तो बिल्कुल पूरे मामले की तफ्तीश शुरू होगी। हालांकि कहा जा रहा था कि 7 मार्च को ये जानकारी मिली थी कि रांची में दिन दहाड़े बदमाश एक कोयला कारोबारी को गोली मारकर फरार हो गया था और भी कई मामले इस पर दर्ज थे अमन साहू पर। मनोज जी, निश्चित रूप से उसके ऊपर कई अनगिनत मामले दर्ज थे और इसके लिए वह कुख्यात था कि वह जेल से बैठे बैठे ही कहीं पूरे गैंग को ऑपरेट करता था, दिशा निर्देश देता था। और झारखंड पुलिस के द्वारा जो कल ही एक ब्रीफ किया गया था कि रायपुर जेल में भी बैठकर वह गैंग चला रहा है, लेकिन रायपुर जेल प्रबंधन की ओर से यह जानकारी पहले भी बताई गई थी कि उसे सबसे अलग सेल में रखा गया, उसके ऊपर पूरी निगरानी की जा रही है, उसे अन्य बंदियों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। लेकिन झारखंड जब एटीएस यहाँ आई थी तो उनके द्वारा यह कहा जा रहा था कि वह जो है अभी भी पूरे जो देश भर में जो है अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं जो है काफी गंभीर मसला है कि यदि उसे यहाँ एकांत में रखा गया था, अकेले सेल में रखा गया था, उसके बावजूद वह अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है यह भी जांच का विषय है। बिल्कुल जांच का विषय है कि जिस तरह से अगर बात करें अमन साहू की तो 8 जिलों में 50 से अधिक उस पर केस दर्ज थे और 6 महीने में रंगदारी मांगने और इस तरह की गोली चलाने के आधा दर्जन से भी मामले दर्ज थे। और अब इसे लेकर ये जानकारी मिल रही है कि उसे ढेर कर दिया गया। लेकिन ये भी बताइए कि आखिरकार जेल के अंदर से वो कैसे ऑपरेट कर रहा था? कहीं ना कहीं किसी की मिलीभगत थी? जी, निश्चित रूप से जेल के अलावा जो है हर एक 14 दिन 10 दिन के अंतराल में पेशी होती है जिसमें कोर्ट लाया जाता है आरोपी को। तो निश्चित रूप से उसके जो वकील हैं, उनके जो परिजन हैं, उनके जो मित्रगण हैं, इस दौरान जो है कचहरी में भी उनसे मुलाकात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जो भी दिशा निर्देश देना होता होगा तो संभवतः जो है जेल से तो संभव नहीं कि जेल के अंदर से वह पूरा ऑपरेट कर सके या जेल से वह मोबाइल ऑपरेट करके दिशा निर्देश दे सके। हाँ, यह जरूर संभव कि जब उसे कोर्ट कचहरी लाया जाता है तब वह जो अपने परिजनों से मिलता रहा हो या अपने जो गैंग के साथी सदस्य हो उनसे मिलता रहो, तो उन्हें बताता रहो, यह संभावना है। क्योंकि यदि झारखंड एटीएस और झारखंड पुलिस यह कह रही है कि गैंग से बैठ के वह ऑपरेट कर रहा है, उसके बावजूद वहां पर उसके गैंग के सदस्य अभी भी लगातार वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि
काफी बड़ा गैंगस्टर था, काफी खूंखार गैंगस्टर था, क्योंकि उसके खिलाफ जो 5 दर्जन से अधिक मामले जो है फायरिंग के अलावा जो एक्सटॉर्शन के सिर्फ झारखंड में ही दर्ज हैं। तो बिल्कुल झारखंड में भी दर्ज है और झारखंड के डीजीपी ये भी कहते हुए नजर आए अनुराग गुप्ता कि इस तरह के मामले यानी कि 3 ऐसे अपराधी कुख्यात, चाहे वो विकास तिवारी हो, अमन श्रीवास्तव हो या फिर अमन साव हो, जो लगातार जेल में रहकर ही इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे थे, गैंग चला रहे थे और इन पर हाल ही में ये कहा गया था डीजीपी की तरफ से कि इन पर शिकंजा कसेगा और 30 अपराधियों पर एक बार फिर से एफआईआर दर्ज हुई थी। तो अमन साव तो ढेर कर दिया गया, लेकिन इसके अलावा मनोज, अब क्या उम्मीद की जाए? जो दूसरे नाम है, चाहे विकास तिवारी हो, अमन श्रीवास्तव हो, वो भी अब इसी तरह से? निश्चित रूप से झारखंड में इनका अलग पूरा गैंग चलता है, जो कि पूरे देश भर में बड़े बड़े जो कारोबारी होते हैं, उद्योगपति होते हैं, उन पर ये नजरें रखे रहते हैं। उनके ऊपर सिर्फ ये जो है कि अपने दहशत कायम करने के लिए सिर्फ फायरिंग करते हैं। जिस प्रकार की घटना राजधानी रायपुर में हुई थी, पीआरए ग्रुप के बाहर जो है फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था और इसके बाद जो है एक्सटॉर्शन मनी वसूलने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसकी भनक रायपुर पुलिस को लग गई थी और इसके बाद रायपुर पुलिस ने अभियान चलाकर जो है इस गैंग के सदस्यों को हरियाणा से भी गिरफ्तार किया था। इसके अलावा जो अमन साव को झारखंड से यहाँ लाने में भी कामयाब हुई थी और रायपुर पुलिस ने बड़े खुलासे किए थे। इसके अलावा जो होटल में जो इनके शूटर ठहरे हुए थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो काफी खूंखार गैंग है, इसकी समाप्ति होगी। बाकी झारखंड के जो अन्य गैंग है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनका प्रभाव अब बढ़ जाए, क्योंकि तो उनका प्रभाव बढ़ेगा या कम होगा फिलहाल तो देखना होगा, लेकिन नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। गैंगस्टर अमन साव को रायपुर से झारखंड पुलिस अपने साथ लेकर आई थी और सेंट्रल जेल से पुलिस उसे लेकर फिर झारखंड के लिए रवाना हुई थी। दरअसल हुआ यह था कि 7 मार्च का वो वक्त था जब रांची में दिन दहाड़े बदमाश एक कोयला कारोबारी को गोली मार देता है। उसके बाद वो फरार हो गया था, भाग गया था और ये फायरिंग का काम जेल में बंद अमन साव के निर्देश पर ही उसके गुर्गे कर रहे थे और इसी केस की पूछताछ के लिए ही झारखंड पुलिस गैंगस्टर अमन साव को लेने रायपुर पहुंची थी। अमन साव रायपुर में कारोबारी पर फायरिंग मामले में सेंट्रल जेल में बंद था और अब इसे झारखंड ले जाया गया था। यानी रांची के 7 मार्च को जिस तरह से कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा की कार पर अंधाधुंध फायरिंग होती है, विपिन मिश्रा उसके ड्राइवर को गोली लगती है और कोयला कारोबारी के बॉडीगार्ड ने भी जब जवाबी कार्रवाई की तो वो फायरिंग करने के बाद हमलावर फरार हो गए थे। अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार पुलिस अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही थी, ढूंढ रही थी, तलाश कर रही थी और इसके बाद ये पता चला था कि इसका नाम कहीं ना कहीं अमन साव से जोड़ दिया गया था। अब डीजीपी ये कह रहे हैं झारखंड के कि विकास तिवारी हो, अमन श्रीवास्तव हो या फिर अमन साव हो, ये तीनों कुख्यात अपराधी हैं जो जेल से ही अपना गैंग इस तरह से चला रहे थे, यानी कि वर्चुअल नंबर क्रिएट कर ये काम करते थे। इस दौरान वो भी कह रहे हैं कि एटीएस एसपी को निर्देश दे दिया गया था कि बीएनएस की धारा 111 के तहत वो काम करे और ये धारा संगठित अपराधियों के खिलाफ पुलिस को काम करने का पावर देती है। तो 8 जिलों में 50 से अधिक केस उस पर दर्ज किए थे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे मोहम्मद हसन, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ के। हसन, देखिए लगातार इसको तलाश किया जा रहा था कि आखिरकार इसके गुर्गे कौन है और ये जिस तरह से जेल के अंदर से ही ऑपरेट कर रहा था, सक्रिय था कहीं ना कहीं, लेकिन अब उसे ढेर कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए श्वेता, अमन साहू जो है कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं, बल्कि इसने देश भर के अलग अलग राज्यों में कई बड़ी घटनाओं को जो है उसने अंजाम दिया है। ऐसे में अमन साहू को यह जाना जाता था कि वो जेल से ही जो है ऑपरेट करता है अपने गैंग को, क्योंकि पुलिस ने उससे पकड़ लिया था, जिसके बाद वो जेल से ही गैंग को जो है वो ऑपरेट कर रहा था और कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था उसने। राजधानी रायपुर में भी पीआरए नामक एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वहां पर फायरिंग जो है अमन साहू ने अपने गुर्गों के द्वारा जो है वो करवाया था, जबकि जिस वक्त ये फायरिंग हुई थी उस वक्त अमन साहू जो है वो झारखंड की जेल में बंद था। ऐसे में 3 महीने से लगातार अमन साहू को जो है रायपुर पुलिस ने पकड़ रखा था, उसके पूछताछ की गई, रिमांड पर लिया गया और बाद में से रायपुर जेल में बंद रखा गया था। कल बीते दिन जो है झारखंड पुलिस जो है वो राजधानी रायपुर पहुंचती है। रायपुर में अमन साहू को एक दस्तावेज दिखाए जाते हैं, दस्तावेज के आधार पर कोर्ट से अनुमति ली जाती है और अनुमति लेने के बाद झारखंड के लिए जो है रवाना किया जाता है। दरअसल जो जानकारी अभी तक हमें मिली है, झारखंड की राजधानी रांची में अमन साहू द्वारा जो है एक बड़े कोयला कारोबारी पर फायरिंग की घटना को जो है वो अंजाम दिया गया था। उसी मामले में आगे पूछताछ और कार्रवाई के लिए झारखंड की पुलिस जो है वारंट लेकर के उसे रायपुर से लेने के लिए पहुंचती है और कल सोमवार को करीब शाम के समय जो है टीम जो है झारखंड के लिए रवाना होती है। लेकिन इस दौरान जो जानकारी मिली है, झारखंड के पालूम इलाके में जैसे ही जो पुलिस की गाड़ी है जिसमें अमन साहू को ले जाया जा रहा था,
वहां पर पालूम इलाके में अमन साहू के कुछ लोग जो है पहले से ही निगरानी और ये कहा जा सकता है कि वहां पर तैयारी में बैठे हुए थे पुलिस की टीम पर हमला करने के लिए। वहां पर पुलिस की टीम को रोकने की कोशिश करते हैं अमन साहू के गुर्गे और फायरिंग जो है वो शुरू हो जाती है। पुलिस की ओर से भी फायर किया जाता है और इसी दौरान जो पुलिस से जानकारी मिली और सूत्रों के मुताबिक अमन साहू जो है वो अपने साथियों के पास भागने की कोशिश करता है और इसी मुठभेड़ में अमन साहू का जो है वो एनकाउंटर जो है वो हो गया है। फिलहाल जो जानकारी मिली है अमन साहू को जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली उसके मुताबिक करीब 2 गोलियां लगने की सूचना आ रही है। हालांकि अभी जानकारी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन तो गोली बिल्कुल लगने अब कई महीनों से रायपुर जेल में बंद था, लेकिन अब उसे ढेर कर दिया गया है। और आगे क्या कुछ होता है नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आसान जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।